नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। कौन बनेगा दिल्ली का सीएम? अब यही सवाल बचा हुआ है जिसका जवाब मिलना बाकी है, क्योंकि दिल्ली चुनाव के नतीजे तो आ चुके हैं और साथ ही हम आपको एक एक करके अब ये भी बता रहे हैं कि किस तरह अब तक दिल्ली में किस पार्टी का खाता खुला, किसका खाता नहीं खुला, किसका वोट परसेंटेज बढ़ा या कम हुआ, कितने अंतर से किसको जीत मिली है। लेकिन इस बीच ये भी आपको बता दें कि शाम 5 बजे के करीब बीजेपी मुख्यालय का रुख करेंगे पीएम मोदी। तो जीत के जश्न में शिरकत करने के लिए पीएम मोदी शाम 5 बजे बीजेपी दफ्तर की ओर जाएंगे और उसके बाद शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। तो बम्पर जीत की ओर इस वक्त बीजेपी बढ़ती हुई, क्योंकि 48 सीटों पर जीत के ओर बढ़ चुकी है बीजेपी। था उसे तो पहले ही पार कर चुकी है बीजेपी, लेकिन इस बार करारी हार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी मिली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी जीत को लेकर जिस तरह बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रही थी और ये कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं की ओर से भी कि एंटी इनकम्बेंसी कोई फैक्टर साबित नहीं होगा। न केवल एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन कई मुद्दों को लेकर के जहां बीजेपी ने घेरने की कोशिश की तो उस पर भी उसे भी धत्ता देते हुए ये कहा था कि आम आदमी पार्टी की जीत उसकी ईमानदारी का सबूत होगी। लेकिन क्या अब इससे यह समझा जाए कि अब दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर भरोसा नहीं रहा? वो प्रश्न चिन्ह वाकई खड़ा हो चुका है। उन सवालों के जवाब तमाम बड़े लीडरान, अरविंद जी, मनीष जी और सत्येंद्र जैन जी, तमाम जितने बड़े लीडरान हैं वो सब हार गए और सरकार भी नहीं रही। तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन आज नहीं है। दिल्ली की जनता की जिस तरह से हमने खिदमत की थी वो उसमें हम कहीं ना कहीं अब नहीं कर पाएंगे, यही है। तो आपको लगता है कि कहाँ चूक रहेगी कुछ? देखिए, पूरा ताकत लगी हुई थी, तंत्र लगे हुए थे। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा था वो सब चीज़ें सामने हैं सबके। तो इस तरह से इनसे कौन जीत सकता है? तो बहुत ताकतवर लोग हैं। तमाम जब ताकतें काम करेंगी तो ये सब तो होना ही है। ओखला वाले लोगों के लिए क्या मैसेज? मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, दुआएं की। उन तमाम ओखला की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जो भी मसाइल हैं उनको हम पूरा करेंगे। पार्टी का अगला बड़ा कदम कुछ नहीं, देखिए, मैं तो बहुत छोटा सा नेता हूँ, पार्टी के बड़े लीडरानी फैसला। बाकी लीडर तो हम आपको अब सीधे बीजेपी मुख्यालय ही लिए चलते हैं और वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए किस तरह एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही है और ढोल नगाड़ों की थाप पर इस वक्त जहां तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और विधायक नेता झूमते हुए दिखाई दे रहे, खुशी मनाते हुए दिखाई दे रहे, बीजेपी का झंडा अपने हाथों में लिए हुए एक दूसरे को लड्डू खिलाया जा रहा है। तो फिलहाल इस वक्त दिल्ली में तो बीजेपी ने कमल खिला दिया है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपने लखनऊ बीजेपी दफ्तर से देखी, वहां पर भी इस वक्त उत्सव का माहौल नजर आ रहा है और दिल्ली में तो उत्सव का माहौल है ही। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, बीजेपी के लिए बड़ा दिन, 27 साल का समय और वो लंबा इंतजार समाप्त हुआ। दिल्ली में वापसी हो गई बीजेपी की। दिखाते हुए जा रहे हैं मनोज तिवारी और एक एक ठीक है पीयूष, हम आपके पास लौटेंगे। कुछ टेक्निकल ग्लिच है जिस वजह से आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को जरूर दिखा पा रहे हैं कि किस तरह इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पर लगातार इस वक्त पटाखे भी चलाए जा रहे हैं और साथ ही इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई जा रही हैं। लेकिन इस बीच ये भी आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव के नतीजों पर जयराम रमेश का भी पोस्ट सामने आया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर के जयराम रमेश ने कहा है कि लोगों ने धोखे की राजनीति को अस्वीकार किया है। दिल्ली में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। 2030 में दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनाएगी। तो फिलहाल देखिए, एक और जहां इस बार आम आदमी पार्टी की सत्ता बनते बनते बचते हुए भी रह गई, यानी सत्ता में वापसी आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई, हैट्रिक नहीं लगा पाई और बीजेपी को 27 सालों के बाद वो राज एक बार फिर से वापस दिल्ली में मिल गया। तो अब दिल्ली चुनाव के नतीजों पर जयराम रमेश ने पोस्ट करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर के लोगों ने धोखे की राजनीति को अस्वीकार किया है। ये कांग्रेस की ओर से कहा गया है, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए, और यह भी दावा किया कि 2030 में सत्ता में वापसी कांग्रेस की होगी। बहरहाल ये अब आपको बता देते हैं कि देखिए, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की हार के कई कारण अब तक साबित हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव में मुद्दों पर भी आम आदमी पार्टी शायद कहीं जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई और इसीलिए
आम आदमी पार्टी का इस तरह का हश्र हुआ। दिल्ली में पूर्वांचली बड़े पैमाने पर रहते हैं और छठ यमुना में मनाई जाती है। यमुना सफाई का मुद्दा दिल्ली के चुनाव में सबसे बड़ा पैमाना बना और हावी भी रहा। दिल्ली चुनाव में कई और मुद्दे भी हावी रहे जिनको आम आदमी पार्टी साध नहीं पाई, और इसी पर हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार मुद्दों के कशमकश में उलझता गया, क्योंकि एक दशक से ज्यादा वक्त से दिल्ली की सत्ता पर काबिज केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को फ्री रेवड़ी का वास्ता दिलाकर अपने पक्ष में करने की पुरजोर कोशिश की। वह केजरीवाल के विरोधी बीजेपी और कांग्रेस ने उनके फ्री रेवड़ी वाले वादे को अपनी फ्री मलाई वाले केक से ढकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल के पुराने वादों को भी भरपूर हवा दी। वो 2025 के चुनाव में निर्णायक साबित हुए। ऐसे में ये जानने की जरूरत है कि आखिर वो कौन से मसले हैं जो दिल्ली के दंगल में केजरीवाल को उल्टे पड़ गए। पीने का साफ पानी, अच्छी सड़कें, गंदी और खस्ताहाल गलियां, जगह जगह कचरे का ढेर, दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण, बस की कम संख्या, फ्री वाईफाई गायब, यमुना की सफाई, दिल्ली में सीसीटीवी नदारत, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगकर राष्ट्र विरोधी छवि, शीश महल, शराब घोटाला, सत्ता विरोधी लहर। दरअसल केजरीवाल ने सत्ता में आने के बाद कई ऐलान किए जिसके लिए दिल्ली वाले टकटकी लगाए रहे। दिल्ली वासियों की आंखें पथरा गई। उन्हें लगा कि आम आदमी के नाम पर सत्तासीन हुए केजरीवाल ने उनसे छलावा किया। इतना ही नहीं, दिल्ली के साफ पीने का पानी देने का वादा करने वाले केजरीवाल का चुनाव के बीच यमुना के जहरीले पानी का मुद्दा उठाना सुसाइडल साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। इसके बाद क्या था, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद यमुना के पानी पर केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने भी केजरीवाल की यमुना के जहरीले पानी को मुद्दा बनाने में कोई कोताही नहीं। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे सारे न्यायाधीश, सारे न्यायमूर्ति, सभी हमारे सम्मानित सदस्य भी पीते हैं। जो विदेश की एम्बेसियां हैं, दुनिया भर की एम्बेसियां हैं, वो भी वही पानी पीते हैं। गरीब के घर के आसपास भी वही पानी होता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने
पानी में जहर डाल दिया। जैसा बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। देखिए, पहली चीज तो ये बहुत गंभीर आरोप था। हमने भी कल कहा था कि या तो इसका सबूत दे आम आदमी पार्टी, या फिर उसके ऊपर जो है कानूनी कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। कल खुद दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ का बयान आया कि ऐसा कोई नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं है और हमारा पूर्व मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। मुझे ये लगता है ये बहुत ही गंभीर आरोप है। आप किसी सरकार पर अगर नरसंहार का अगर आप आरोप लगाते हैं, ये बहुत गंभीर है। मुझे लगता है इतना गंभीर आरोप आज तक किसी सरकार पर किसी व्यक्ति ने हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं लगाया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। मुझे लगता है इस पर एकदम आम आदमी पार्टी का हर कैंपेन बंद करना चाहिए और इसकी पूरी की पूरी लीडरशिप को हरियाणा पुलिस को केस करके गिरफ्तार करना चाहिए। आखिरकार केजरीवाल के लिए यमुना के जहरीले पानी ने 2025 के विधानसभा चुनाव को डुबो दिया। केजरीवाल चुनावी नदी को पार करने के लिए जिस नाव में सवार हुए, इसमें छेद हो गया। नतीजा आपके सामने है। न्यूज़ इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट है। दरअसल शाम 7:45 पर अब बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे पीएम मोदी। पीएम जीत के जश्न में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। बम्पर जीत की ओर बढ़ रही है बीजेपी और इसी को लेकर के जीत का जश्न मनाया जाएगा बीजेपी दफ्तर में। और इसकी शुरुआत पहले से ही मुख्यालय में हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7:45 पर मुख्यालय पहुंचेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए। पीयूष, क्या अपडेट है पीएम के यहां पहुंचने को लेकर? जो पहले दिया गया था कि 5:30 तक प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी ऐसा संभव नहीं है कि 5:30 तक पहुंच जाएंगे। तो जाहिर सी बात है 7:30 का जो समय है तब तक यहाँ पर पहुंचेंगे। और आपको मैं दिखाऊं इस वक्त यहाँ जश्न की तस्वीर, कैमरा पर्सन को कहूंगा पैन करते हुए दिखाएं कि यहाँ पर बैंड बाजे मौजूद है। के राष्ट्रीय मुख्यालय में इस वक्त जो तस्वीर है वो तस्वीर ये बयां करती है कि किस तरह से यहाँ पर जश्न की तैयारी जो है वो चल रही है। ठीक है पीयूष, और साथ ही साथ हमने वो तस्वीरें भी देखी कि कैसे वहां पर अभी से जश्न का माहौल हो रहा है। आतिशबाजियां की जा रही है, एक दूसरे को मिठाइयां की जा रही है, पुष्पमालाएं भेंट की जा रही हैं। तो फिलहाल जो तस्वीरें आपने भी दिखाने की कोशिश की, लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का इस पूरे जीत को लेकर क्या कुछ कहना है? जब आपने बातचीत की तो उन्होंने अपनी जीत को कैसे व्यक्त किया है, इस बारे में भी बताइएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सीधे उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हमने वोट दिया, उनकी गारंटी पर हमने वोट दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है पीयूष, लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन देखिए एक बार फिर से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह यहाँ इस वक्त जीत के जश्न की शुरुआत तो बीजेपी मुख्यालय में अभी से हो चुकी है, लेकिन तब का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे शाम 7:45 पर और उनका संबोधन होगा। तो किस तरह एक बार फिर से बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं का जोश देखने को मिलेगा उस वक्त, और किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र करेंगे कि कैसे अब आगे दिल्ली की राजनीति को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार। और फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि अब तक बीजेपी यही दावा करती रही थी कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो जो तालमेल की स्थिति आप आम आदमी पार्टी और केंद्र के बीच देखते हैं, वो तालमेल अब बेहतर और ज्यादा हो जाएगी। तो फिलहाल ये तस्वीर एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं जीत का जश्न मनाते हुए। मनोज तिवारी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, वीरेंद्र सचदेवा भी है, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेता एक दूसरे को किस तरह लगातार गले लगा रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं, एक दूसरे को माला पहना रहे हैं। तो ये खुशी
खुशी का माहौल इस वक्त बीजेपी में बना हुआ है, क्योंकि 27 सालों के बाद ये मौका बीजेपी के लिए वापस लौटा है। इससे पहले भी तमाम चुनाव में मेहनत तो करती रही है बीजेपी, लेकिन इस बार का चुनाव विधानसभा का बेहद खास कई मायनों में रहा था। हमने कहा भी था कि वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के इस वक्त तमाम पार्टियां आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस का खाता नहीं खुला और वही हमने देखा कि कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी का जो अब तक की सीटें थी हैट्रिक लगाने की ओर आगे बढ़ रही थी, लेकिन चुनाव हार गई। दूसरी तरफ बीजेपी को बढ़त और फिर जीत भी मिली है। और वहीं मिल्कीपुर में भी उपचुनाव हुआ। मिल्कीपुर उपचुनाव में भी बीजेपी को यह भारी बहुमत के साथ जीत मिली है। बीजेपी ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। साथ ही बीजेपी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ भी दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी शक्ति सिंह ने रुपौली विधायक रामचंद्र यादव से खास बातचीत की है, सुनवाते आपको। मिल्कीपुर के उपचुनाव में जीत दर्ज करने की अगर बात की जाए तो बीजेपी जो है वो बहुमत प्राप्त कर रही है। रामचंद्र यादव मिल्कीपुर के क्या नाम रुदौली विधायक हमारे साथ में मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जीत दर्ज कर रहे हैं, पहले से खुशियां मना रहे हैं, बीजेपी में लहरा रही, दिल्ली में भी जीत दर्ज कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस जीत के लिए मैं मिल्कीपुर की महान जनता का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, वचन देता हूं कि हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम सभी लोग मिल्कीपुर के वासियों के सुख और दुख में उनके हितों की रक्षा के लिए हमेशा काम करेंगे। और ये जो मिल्कीपुर की जनता है ये सच के साथ हमेशा रहती है। अभी लोकसभा के चुनाव में यहाँ के सांसद जी ने जिस तरीके से तुष्टीकरण के एजेंडे को बढ़ाते हुए बहुत ही भ्रम पैदा करने वाला, धोखा देने वाला, हर तरह से भ्रमित करने वाला विषय उठा करके लोगों को भ्रमित किया था और चुनाव जीतने के बाद अयोध्या की धरती को कलंकित किया था, अयोध्या वासियों को अपमानित किया था। ये बहुत बड़ा ड्रामा उन्होंने किया। अयोध्या वासियों की बात की तो अयोध्या वासियों को जो बाहर जाते थे तो लोग कहते थे कि जो राम को लाए हैं अयोध्या वासी उनको नहीं लेके आएंगे, तो क्या कुछ कारण था उस मैंने बताता हूँ कि छलने और ठगने, धोखा देने का काम यहाँ के प्रत्याशियों समाजवादी पार्टी ने किया था। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कभी परिवारवाद को बढ़ाने के लिए नहीं कहा था। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने गरीब, शोषित, पीड़ित की मदद करने की बात कही थी और आज उसके उल्टे व्यवहार करने के नाते आज मिल्कीपुर में उनको सबक मिला है। हमारे साथ में मिल्कीपुर के रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव जी थे। उन्होंने बताया कि जीत जो है वो बहुमत से आएगी अयोध्या में। न्यूज इंडिया के लिए मैं शक्ति ठाकुर, अयोध्या। मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वोट डालने से रोकने का काम किया और 4 फरवरी को 50,000 से अधिक लोगों के हाथ में स्याही लगा दी ताकि वोट न डाल पाएं। पैसा दे करके मतदाताओं के हाथ में स्याही लगाने का काम हुआ और वो मतदाताओं के फर्जी वोट भाजपा ने डलवाने का काम किया। 9 बार से लगातार सापा चुनाव जीत रही थी और अभी जो सापा के विधायक थे वो एमपी हो गए थे, तो उस सीट पर हारने का क्या कारण होता है? भाजपा ने प्रशासन के दम पर, धन बल पर चुनाव जीतने का काम किया है, संविधान और लोकतंत्र पर हमला करने का काम किया है। और भ्रष्टाचार का जो शासन था दिल्ली के अंदर, जिसके कारण से दिल्ली में अनेक घोटाले हुए, चाहे वो क्लिनिक का घोटाला हो, चाहे वो स्मार्ट क्लास का घोटाला हो या तो फिलहाल लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय। इतनी खुशी है उसके आगे शब्द कम पड़ रहे हैं, मगर हम ये जानते हैं कि दिल्ली की जनता को हमें हृदय से धन्यवाद करना है। दिल्ली की जनता ने जो प्यार, आशीर्वाद दिया है मोदी की गारंटी को, वो कमाल है, उसको बारंबार प्रणाम है। दिल्ली क्या है मोदी जी की गारंटी पर, नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन पर
और हम दिल्ली को वैसे सजा करके देंगे। अब इसके लिए आगे बढ़े। सर, आम आदमी पार्टी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? जितने भी बड़े लीडर थे वो सब हार गए हैं, सिर्फ ये तस्वीरें आपने देखी और साथ ही मनोज तिवारी को आपने सुना। और जिस तरह आम जनता का इस वक्त आभार व्यक्त कर रही है बीजेपी पार्टी, बीजेपी को अपने ऊपर इस बात को लेकर भी भरोसा था कि जिस तरह हमने अब तक मुद्दों को आम जनता के सामने रखा है और जनाधार उसी आधार पर तैयार किया जा रहा है कि क्या वाकई बीजेपी को एक मौका देने की कोशिश आम जनता की ओर से की जाएगी, वो आशीर्वाद मिल पाएगा। और इसमें पूरी तरह से सफलता हाथ लगी है बीजेपी को, क्योंकि जिस तरह इन मुद्दों को उठाने का काम इस बार बीजेपी ने किया चुनाव में, और आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर जो एंटी इनकम्बेंसी के साथ ये मुद्दे थे, इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं मात खा गई है आम आदमी पार्टी। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके का जनाधार 2013, 2015 और 2020 में बना, वो इस बार 2025 में नजर नहीं आया है। और इसी के साथ यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज इंडिया पर लगातार जारी है। आप बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि लौट रहे ब्रेक के बाद।